जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। देखिएगा आज के सेट में आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब टेस्ट देके देखिए 25 में से कितना सही और कितना गलत होता है। आज के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है क्योंकि लूसेंट का सारा प्रश्न है। लूसेंट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। कल के जो क्लास में आपको भूगोल मिलेगा लूसेंट का 100 प्रश्न का सेट मिलेगा। ठीक है, कल आप जरूर देख लीजिए। समय आपका 7:30 बजे तक में आपको वीडियो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, जाके देख लीजिएगा कल के टाइम में। ठीक है, आज आपका लूसेंट का जो है 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। आपको आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पूरा लास्ट तक क्लास को देखिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को एक एक करके आपको डिस्कशन के साथ बताने वाले हैं। चलिए समय ना गमाते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर पे। आपका काम होता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ये काम अपना कर लीजिएगा। चलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिए, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो दोस्तों को शेयर भी जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था बता दीजिए, जिसका जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है आपसे कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। सभी कमेंट में इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए शेरशाह का बचपन का नाम था फारिद। सभी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फारिद हो जाता है। सभी याद रखिएगा, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, फारिद था। सभी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ठीक है, चलिए हम इसके कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट इसमें कुछ देखने को मिल रहेगा। जन्म जो था, इनका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। पूछा जाता है जन्म कब हुआ था, 1472 ईस्वी में जन्म हुआ था। याद रखिएगा। सूर्यवंश ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। पूछा जाता प्रश्न कि द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। सभी याद रखिए, सूर्यवंश ने किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। पूछा जाता है कि पहला जो अफगान साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। लोधी वंश ने किया था। सभी याद रखिएगा, लोधी वंश हो जाता है इसका जो है राइट आंसर। अफगान का जो पहला अफगान साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, लोधी वंश ने किया था। पहला प्रश्न करेगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। सभी याद रखिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। ये प्रश्न पूछा जाता है, ऐड कर लीजिए कॉपी में, नोट करना स्टार्ट कीजिए। चौसा का युद्ध किनके बीच युद्ध हुआ था। सभी याद रखिएगा और बता दीजिए सभी कमेंट में। देखिए चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। सभी याद रखिएगा, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। पराजित कर दिया था हुमायूं को, पराजित कर दिया था शेरशाह ने। सभी याद रखिएगा। ठीक है, हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि ग्रहण किया था। सभी याद रखिए। चलिए सारा पॉइंट को भूल जाइए, प्रश्न को 2 पॉइंट्स को याद रखिएगा। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। इस दोनों बीच के युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। हुमायूं को पराजित हुआ था। ठीक है, हार हुआ था हुमायूं का। सभी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध पूछा जाता तो बता दीजिए 17 मई 1540 ईस्वी में। सभी याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 17 मई 1540 ईस्वी में। दोनों याद रखिए, किनके बीच युद्ध हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इसके बाद गद्दी पर बैठा, हुमायूं के बीच हुआ था और उसके बाद गद्दी पर बैठा। सभी याद रखिएगा। चलते हम आगे को प्रश्न को कहता है क्या, आगे वाला प्रश्न को देखिएगा। द्वितीय प्रश्न में कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बता दीजिए 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिए सभी। बहुत अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है, देखिए भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। सभी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर 1885 हो जाता है। सी नंबर का जो है राइट आंसर, 2 का जो है राइट आंसर सी नंबर था 1885 में। इसका पूछा स्थापना किसने किया था। सभी याद रखिएगा, एओ ह्यूम ने। पूछा जाता है कि इसका स्थापना जो है किसने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। इसका जो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। सभी याद रखिएगा। जगह का नाम पूछ लेता तो मुंबई में स्थित है गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में किया गया था। सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। हम देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, व्यापकगत का सिद्धांत कौन संबंधित रहा है बता दीजिए। व्यापकगत जो सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। 3 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है 3 नंबर का, बताते चलिए सभी। ठीक है, देखिए लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के प्रारंभ किया था। सभी इसका जो है राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाता है। सभी याद रखिए, 3 का जो है राइट आंसर डी नंबर होगा। सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि व्यापक का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी हो जाता है। 3 का जो है राइट आंसर डी नंबर होगा। सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे एक और प्रश्न को देखते हैं। कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। 1854 ईस्वी में स्वतंत्र विभाग के लोक विभाग का स्थापना हुआ था। ठीक है, सभी याद रखिएगा, पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। कहता है कि 1854 ईस्वी में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग का स्थापना की थी। सभी याद रखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। सभी याद रखिए। ठीक है, पूछा था कि लोक सेवा विभाग का स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। सभी याद रखिएगा। देखिए आगे और प्रश्न को देखिएगा। 4 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। इसका जो है सभी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बीवीआई प्रश्न होता है, सभी एग्जाम में आपको देखने को ये मिल सकता है प्रश्न को। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। सभी को पता भी हो सकता है। ठीक है,
देखिए भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय हो जाता है लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। सभी याद रखिएगा, इसका जो है लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। 4 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है। देखिए इसे कुछ पॉइंट हो तो पॉइंट को देखते चलिएगा। ठीक है, इसे पॉइंट है कि 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा विभाग का प्रथम मदरसा स्थापित किया था। देखिए पॉइंट को थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और पूछा जाएगा। 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की थी। सब याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता प्रश्न को इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, ये आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। देखिए आगे के प्रश्न को देखिए, इसमें कुछ और पॉइंट है। कर इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का स्थापना की थी। सभी याद रखिए, एक उच्च न्यायालय का स्थापना की थी कब? 1774 ईस्वी में। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? इसको बता दीजिए। सभी पूछा जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि आपसे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल के बारे में पूछा तो बता दीजिए, वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, रिपीट कर देते एक प्रश्न को देखिएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स था। सभी याद रखिएगा। इस पॉइंट को वीडियो को रोक के लिख लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 5 का प्रश्न क्या कहता है? देखिए 5 प्रश्न क्या कहता है, क्या प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सभी कमेंट में जवाब दे दीजिए। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5 नंबर का, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये बार बार पूछा भी गया प्रश्न है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? 5 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए पूछा जाता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक हो जाता है कुमारगुप्त। सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट है तो पॉइंट को देखते चलिएगा। पॉइंट है इसमें देखा जा रहा है कि प्राचीन नालंदा जो है विश्वविद्यालय का ध्वस्त करने वाला कौन है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वस्त नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? याद रखिएगा, सेनानायक बख्तियार खिलजी ने किया था। सभी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है कि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां ब्राज्य शाखा की पढ़ाई होती थी। देखिए 2 प्रश्न को यहाँ पर अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। पूछा था ध्वस्त किसने किया है? बख्तियार खिलजी ने। धर्मपाल जो है नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्टार्ट किया था। ठीक है, विक्रमशिला पूछा जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया था। थोड़ा आवाज में दिक्कत हो रहा है बोलने में। ठीक है, तबियत ठीक ना होने के कारण थोड़ा आवाज में दिक्कत परेशानी हो रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए प्रश्न को रिपीट कर देते एक बार, प्रश्न को समझ लीजिए अच्छे से। प्राचीन नालंदा जो है विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले कौन है? बख्तियार खिलजी है। धर्मपाल जो है नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुत्थान किया गया था। ठीक है, मतलब स्टार्ट किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने ही किया है। सब याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम आगे कर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में कहता है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? 6 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। पूछा जाता है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। 6 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है सभी याद रखिएगा। मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब, ठीक है, 1760 ईस्वी में बना था। इसने अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचने के लिए बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद मुंगेर में स्थानांतरित किया था। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए होता है, मीर कासिम हो जाता है। सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी वीवीआई प्रश्न है। लुसेंट का हर एक प्रश्न वीवीआई है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए कहते हैं कि 25 क्वेश्चन को प्रत्येक दिन सेट लगाया कीजिए, उससे आपको जीके मजबूती होगा। आप लोग थोड़ा सा देख लेते और चले जाते, नहीं शेयर करते नहीं लाइक करते हैं। ठीक है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? इसका जो है 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए होता है, मीर कासिम हो जाता है। सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। 7 का देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखते चलिए 7 का। चलिए इसमें कुछ पॉइंट भी देख लीजिए। 6 का ही पॉइंट है। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। सभी याद रखिएगा, चाणक्य का जो है विष्णुगुप्त है, इसको याद रखिए। देखिए इसमें कुछ अलग का प्रश्न का टाइपिंग हो चुका है, इसका प्रश्न आगे आपको देखने को मिल सकता है 7 का। ठीक, 7 में चाणक्य का बचपन का नाम पूछा जाता है विष्णुगुप्त है। सभी याद रखिएगा। ठीक है, पिता का नाम चाणक्य हो जाता है। चाणक्य के भारत का मैकियावेली की भी कहा जाता है चाणक्य को। अर्थशास्त्र का किसने क्या था? शून्य की खोज का अर्थशास्त्र ने, सॉरी आर्यभट्ट ने क्या था? शून्य की खोज। आर्यभट्ट ने क्या? शून्य की खोज। सभी याद रखिएगा, ये आपको अलग का टाइपिंग मिस्टेक्स हो चुका है इसमें। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। सभी याद रखिए, पूछा जाता है कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। पिता का नाम हो जाता है चनक।
चाणक्य के भारत को मैकियावेली भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। इसके आगे एक और प्रश्न को देखिए, इसमें कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था। देखिए इसका 7 नंबर का जो है राइट आंसर बता दीजिए सभी। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था, इसका जो है 7 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम हो जाता है गुजरी श्री। गुजरी इसका जो है नाम हो जाता है गुजरी श्री, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका जो है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम हो जाता है गुजरी श्री। इसमें से एक भी नाम इनमें से नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है इसका जो है राइट आंसर। ये सभी याद रखिए, इसका जो है नाम हो जाता है गुजरी श्री हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम था गुजरी श्री हो जाता है, इसका याद रखिए। कुछ पॉइंट को कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दिए, हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। जन्म पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था, सभी याद रखिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के रिलेटेड, ठीक है। बिहार में पटना में हुआ था, ये सभी याद रखिएगा। ये सिख के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु माने जाते हैं। सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु माने जाते हैं, सभी याद रखिएगा। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया था, ठीक है, सभी याद रखिएगा। और पॉइंट को आपको सुनना चाहते तो सुनना स्टार्ट कीजिएगा सभी, ठीक है। कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 8 में चलते हैं। 8 का प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर का प्रश्न को देखिएगा। अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखा था, इसी का वो टाइपिंग हो चुका था वहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर का जो देखें आप लोग नोट में, अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखा था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र का पुस्तक का लेखक कौटिल्य हो जाता है, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, कौटिल्य हो जाता है। पिता देखिए अभी इसी का पॉइंट वहाँ लिखा चुका था मिस्टेक से। चाणक्य का बचपन का नाम हो जाता है विष्णुगुप्त, सभी याद रखिएगा। पिता का नाम चाणक्य थे, सभी याद रखिए। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको याद रखिएगा। आगे को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसका जो है 9 नंबर का प्रश्न क्या आता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। 9 का प्रश्न क्या कहता है बता दीजिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। 9 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आप लोग से भी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर भगत सिंह हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह हो जाएगा। 9 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया है। कुछ पॉइंट को आप लोग नोट करना स्टार्ट कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। फिर रिपीट करते हैं, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी, जनगण अधिनायक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, सभी याद रखिएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने बोला है, ठीक है। भारत छोड़ो हे राम करो या मरो, महात्मा गांधी का तीनों नारा है। भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, ठीक है, सभी याद रखिएगा। भारत छोड़ो हे राम करो या मरो ये महात्मा गांधी जी का है। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, 2 नारा दिया है जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान या जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन इसलिए पूछा जाने वाला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी जी का है, ठीक है। सारा प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के। 10 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 10 नंबर का प्रश्न को देखिएगा। 10 नंबर में कहता है बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, इसका देखिए 10 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ये सब प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है, लूसेंट का प्रश्न है। आप लोग इसको जरूर रिपीट कीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, सभी याद रखिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न होता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखते चले 11 नंबर का। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु पावापुरी में होता है। इसका जो है राइट आंसर डी नंबर होता है, पावापुरी में हो जाता है। 11 का जो है राइट आंसर डी नंबर होता है, पावापुरी। जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन है, देखिए इस पॉइंट को नोट करना स्टार्ट कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, सभी याद रखिएगा। जैन परंपरा के कुल
24 तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पावसनाथ थे, सभी याद रखिएगा। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। 4 पॉइंट बोले, चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न होता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन परंपरा के कुल 24 तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पावसनाथ थे। महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के वास्तविक और संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाने जाते हैं, सभी याद रखिएगा। महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है 540 में जन्म हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है कि वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, सभी याद रखिएगा। इनका जो है 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर का बचपन नाम था वर्धमान। सब पॉइंट को नोट करना स्टार्ट कर दिए, कॉपी में बहुत अच्छा प्रश्न बताया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को आप रिपीट कर देते, एक बार आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हो जाते हैं। जैन परंपरा के कुल 24 तीर्थकर थे, उसमें से उल्लेख मिलता है। 23वें है पावसनाथ। महावीर जैन धर्म के 24वें में अंतिम तीर्थकर थे, 24वें भी और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को जाने जाते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, सभी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिएगा। 12 में कहता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए कहता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। आपसे एक बात बोलना चाहते हैं, आप चाहें तो लूसन का 2-3 नंबर आपको फिक्स करना चाहते हैं तो 3 पॉइंट को पढ़ लीजिए। बौद्ध और जैन और ये सब दोनों टॉपिक जो बौद्ध और जैन पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न होता है, इसी बार क्वेश्चन आ ही जाता है। बौद्ध और जैन दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका जो है 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है, भगवान बुद्ध का नया जन्म जो है नेपाल के तराई स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी के नामक स्थान में हुआ था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपाल में हुआ था। पूछा जाता है ऑप्शन नंबर सी नेपाल हो जाता है, सभी याद रखिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ठीक है, सभी याद रखिएगा। तराई स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इसका जो ऑप्शन नंबर नेपाल हो जाता है। देखिए इसके हम आगे बचपन का नाम पूछा जाता है तो सिद्धार्थ बता दीजिएगा। जन्म पूछा जाता है 563 ईसा पूर्व में। इसका जो जन्म पूछ ले तो 563 ईसा पूर्व में हो जाता है इसका जन्म। ठीक है, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु की लुम्बिनी अब नेपाल के नामक स्थान ग्राम में हुआ था। ठीक है, सभी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए 13 का प्रश्न क्या कहता है, 13 के प्रश्न को देखते चलेगा। बिंबिसार किस वंश का राजा था, 13 का प्रश्न क्या कहता है बता दीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। इसका जो है 13 का जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिएगा और बहुत अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का राजा था, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश हो जाता है। पूछा था बिंबिसार किस वंश का राजा था, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का राजा था, सभी याद रखिए। 13 का जो है राइट आंसर ए नंबर होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिंबिसार ने मगध में लगभग 545 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना किया था। पूछा ईस्वी तो 545 बता दीजिए, 545 में लगभग बताया जा रहा है यहाँ पे कि पूछा जा रहा है कि बिंबिसार ने मगध में लगभग 545 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना की थी, सभी याद रखिएगा। राजगिरी को अपना राजधानी वहीं भी बनाया था, राजगिरी को अपना राजधानी बनाया था, सभी याद रखिएगा। हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसके 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 14 में कहता है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। इसका जो है 14 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिएगा सभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ठीक है, कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है आप लोग सभी कमेंट पे छाप दीजिएगा। शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर के भवन में कैद कर लिया था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, इसका जो है ऑप्शन नंबर औरंगजेब ने जयपुर के भवन में कैद कर लिया था, सभी याद रखिए। ठीक है, आपको 2 से 3 पॉइंट बताने वाले, दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है आपसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, इसका जो है राइट आंसर शिवाजी थे, सभी याद रखिएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी हो जाते, सभी याद रखिएगा। देखिए पूछा जाता है क्या कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 6 अप्रैल 1627 को, 6 अप्रैल, ठीक है, आप हो जाता 6 अप्रैल हो जाता, उसके बाद 1627 में हुआ था, सभी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि आपसे
कि मराठा का जो है शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 में महाराष्ट्र के शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। हम लोग थोड़ा आगे की ओर प्रश्न को बढ़ते हुए देखते हैं 15 का प्रश्न क्या कहता है। 15 प्रश्न में कहता है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी 1924 में जो है महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसका सभी याद है कि 1924 ईस्वी में। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सभी याद रखिए, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में अध्यक्ष चुने गए थे। सभी याद रखिए, बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस कितने बार अध्यक्ष बने, 1 2 3, तो ऑप्शन मिलेगा 1। तो आप लोग 1 मार लीजिए, कब बने थे 1924 ईस्वी में। कहाँ बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका जन्म जो पूछ लेता है तो जब सभी याद रखिए, जन्म हो जाता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। सभी को पता भी होना चाहिए, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। इसी के दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 9 जून के दिन में क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक का हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत किया गया था। सभी याद रखिएगा, पूछा जाता है पुस्तक का नाम हिंद स्वराज हो जाता है। सभी याद रखिएगा, इसका जो बहुत सारा पुस्तक का नाम है। सभी एक बार पुस्तक आप लोग जरूर देख लीजिए। आप लोग कमेंट में कर दीजिए पुस्तक का वीडियो चाहिए तो हम पुस्तक वीडियो ला देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, 16 का प्रश्न क्या कहता है। 16 के प्रश्न को देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल के संस्थापक कहाँ स्थित है बता दीजिएगा। कहाँ स्थित है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। सभी याद देखिए, इसका जो है पटियाला हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो 16 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, पटियाला हो जाता है। देखिए 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखते चलिए 17 नंबर में, राजभोज निम्नलिखित में से किस राजवंश के संबंधित थे। इसका 17 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिएगा। पूछा जाता है कि राजभोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, राजभोज परमार वंश के संबंधित था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी परमार वंश हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। सभी याद रखिएगा, इसका जो है 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी परमार हो जाता है। 18 का प्रश्न क्या कहता है, 18 का प्रश्न को देखिएगा, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। 18 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। 18 का जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिएगा। ठीक है, दिल्ली के लाल किले के स्थापित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। इसका जो है राइट आंसर औरंगजेब हो जाता है 18 का। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, वर्ष 1857 ईस्वी में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। 19 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि वर्ष 1857 ईस्वी में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, देखिए इसका जो है 19 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 10 मई को। सभी याद देखिएगा, इसका जो है 10 मई हो जाता है राइट आंसर। पूछा जाता है कि वर्ष जो है 1857 मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग 10 मई को रविवार को भड़की थी। सभी याद देखिएगा, और अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए 20 का, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। सभी याद देखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 नंबर का जो है प्रश्न होता है बताते चलेगा, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित में से किस दिन क्या था। 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। महात्मा गांधी ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड्से ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। सभी याद रखिए 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी के देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी याद देखिएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं प्रश्न को, अब समझिएगा। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित में से किस दिन क्या था। 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, सभी याद रखिए 30 जनवरी के दिन ही हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। पॉइंट याद रखिए, 30 शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी के दिन में। देखिए 21 का प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है। 21 का जो है राइट आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है। 21 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है जयप्रकाश नारायण हो जाता है। सभी लोकनायक को जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। सभी याद रखिएगा। ठीक है, 21 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। सभी याद रखिएगा। देखिए उपाधि, रवींद्रनाथ टैगोर को जो है महात्मा गांधी दाता जो है गुरुदेव कहा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है। सभी याद रखिएगा।
सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कहा है। वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिला ने सरदार की उपाधि दिया था। सभी याद देखिए, सब प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 22 का प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए 22 का बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है। 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है, इसका जो है राइट आंसर 22 का क्या होता है, बताते चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसका जो है याद रखिए ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 23 का प्रश्न कहता है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए थे। 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए, 23 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है 23 का, सभी ठीक है। देखिए भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाल के साथ स्थापित हुआ था, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल हो जाता है 23 का, सभी याद रखिएगा। 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, पुर्तगाल हो जाता है। देखिए 24 का राइट आंसर क्या होता है। 24 के प्रश्न को देखिए, जातक पवित्र ग्रंथ है। 24 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, जातक जो है पवित्र ग्रंथ होता है। 24 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए पूछा जाता है कि जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन होता है, जातक होता है, सभी याद रखिएगा। सेशन का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर का, बता दिए 25 का। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म प्रदेश दिए थे कहाँ पे, 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताते चलेगा, सभी ठीक है। देखिए 25 का जो है राइट आंसर हो जाता है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रदेश सारनाथ में दिए थे, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सारनाथ हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी सारनाथ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए पूछा था, एक प्रश्न को ऐड कर लीजिएगा, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, सभी याद रखिएगा। देखिए 25 में से आपका कितना सही हो, आप लोग कमेंट बता दीजिए, 25 में से आपका कितना सही और कितना गलत होता है। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा कैसा लगा, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।